की प्रकृति को, प्रकाश के गुण अलग अलग माने हैं और उन्होंने मानकर अपने जो इसके अंदर होने वाली घटनाएं होती हैं, जो प्रकाश की वजह से होने वाली घटनाएं होती हैं, उनके बारे में अलग अलग माना और वे क्या क्या गुण थे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया। अब बात हम करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के अंदर परावर्तन होता है, एक गुण के अंदर मैंने लिखवाया भी था। ध्यान दीजिए क्या है, डिटेल में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। चलिए सामने देखिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के पहले गुण के अंदर हमने माना था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है जिसे किरण कहते हैं। तो इस वाले सेक्शन के अंदर हम प्रकाश को क्या मानेंगे, एक किरण होगा, क्योंकि ये घटनाएं हम किरण मानकर ही समझाई जा सकती है, बाकी तरंग मानकर भी समझाई सकती है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन फिलहाल 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से हम इसे क्या मानेंगे, किरण मानेंगे। देखिए करना क्या पड़ेगा, हमें एक पृष्ठ मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक पृष्ठ मान लेंगे। मान लीजिए ये एक ऐसा पृष्ठ है जैसे कि हमारे घर के अंदर जो शीशा वगैरह होता है, ऐसे मान लिया। जो पृष्ठ होगा ये एक ऐसा पृष्ठ है जिसका, जैसे सपोज ये कांच की प्लेट है और कांच की प्लेट पर एक तरफ क्या कर दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए, कलाई कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे हम करेंगे तो उसका एक सिरा हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल अपारदर्शी बन जाएगा, जबकि उसका पहला सरफेस हमारा होगा थोड़ा सा पारदर्शी, तो वो चिकना पृष्ठ बन जाएगा। तो जब भी प्रकाश किरण को किसी चिकने या पॉलिशदार, चिकने चिकने का मतलब जैसे बिल्कुल क्लियर ऐसे पृष्ठ पर अगर डाला जाता है तो प्रकाश उस चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस जिस माध्यम से आ रहा होगा उसी माध्यम में लौट जाता है। ध्यान से सुनना डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये मान लीजिए एक पॉलिशदार पृष्ठ है, क्योंकि इसके अंदर हम परावर्तन पढ़ेंगे तो मैं इसका नाम रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, जेड जेड डैश। क्या रख दिया, जेड जेड डैश, ऐसे मान लिया मैंने, कुछ भी रख लीजिए। तो जेड जेड डैश क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है, एक ऐसा पृष्ठ है जिसके अंदर प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। अगर ये पृष्ठ है तो मैं इसके बिल्कुल बीचों बीच एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, एक अभिलंब ड्रॉ कर रहा हूं, इसे बोल देंगे अभिलंब। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब। एन बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स अभिलंब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड जेड डैश क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। जेड 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 डैश क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक हमने अभिलंब खींच दिया। ठीक है, सपोज ये ए पॉइंट है, समझ पा रहे हैं। अब जैसे ही होगा कि प्रकाश को तुम इस पे डाल लो, डालने का मतलब होगा कि हम समझने के लिए केवल एक ही किरण डालेंगे। मैंने किरण डाल दी, ठीक है। जो किरण आती है उसे फिजिक्स की भाषा में आपतित किरण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, आपतित किरण। क्या बोला जाएगा जी, आपतित किरण। अब ये क्योंकि बीच में हमने क्या कर रखी है, पॉलिश की हुई है, तो आगे तो जाएगा नहीं, पार तो इसे कर नहीं पाएगा, तो वापस क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। ध्यान रखना, जिस रास्ते से आया ये जरूरी नहीं होता, वो एंगल होता है उसका, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो ये प्रकाश किरण ऊपर वाले माध्यम से आ रहा था और वापस इसी माध्यम में लौट गया। ठीक है, जो वापस लौटेगा उसे बोल देंगे परावर्तित किरण, कि वो वापस चली गई। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब थोड़े से इनके नाम रख लीजिए। सपोज मैंने इसका पॉइंट नाम रख दिया ओ, ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। समझ पा रहे हैं। अगर मैं कोई आपसे पूछे कि ओ ए क्या है, आपतित किरण है, ए बी क्या है, परावर्तित किरण है, और ए एन क्या है, आप कहोगे कि ये जो ए है ना जिस पर आई थी उसे बोल देंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ये क्या है, ए एन आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। समझ पा रहे। तो पहले आप डेफिनेशन समझिए क्या है, कि अगर कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार, चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर डाली जाती है तो प्रकाश किरण उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौटने की ये जो घटना होती है इसका नाम हमने क्या रख दिया, प्रकाश का परावर्तन, अर्थात इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में डायग्राम में समझिए कि जेड जेड डैश क्या है, हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है। जेड जेड डैश क्या है, हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा परावर्तन हो रहा है, तो इसे हम परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है, ये किरण जैसे इस पर डाली गई
क्योंकि ये परावर्तक पृष्ठ है तो वापस उसी माध्यम में लौटना, तो प्रकाश किरण जब किसी चिकने या पॉलीदार पृष्ठ पर डाली जाती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो वापस उसी माध्यम में लौटने की जो प्रक्रिया है, लौटने की जो घटना है, इसी का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या नाम है जी इसका? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के लिए माध्यम तो एक ही होना जरूरी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जिस पृष्ठ पे तुम डाल रहे हो वो चिकना होना चाहिए और या पॉलिशदार। जैसे एग्जांपल तुम्हारा शीशा है, घर के अंदर जो शीशा होता है, आपने कभी देखा होगा तो उसके पीछे लाल सी पेंटिंग होती है। ठीक है, उसे कलाई करना बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे? कलाई करना, या उसके अंदर पॉलिश करना। समझ में आ गई बात तुम्हें? अब तुम ध्यान से देखिए, ये एक अगर इसे ज्योमेट्रिकल से समझे, ज्यामिति के अकॉर्डिंग, मैथ के अकॉर्डिंग अगर हम समझे, तो ओ ए हमारी आपतित किरण है। ओ ए क्या है? हमारी आपतित किरण है। और ओ ए से लेके एन तक ये हमारा खींचा हुआ अभिलंब है। अभिलंब कहाँ खींच रखा हमने? आपतन बिंदु पर। तो इसमें तुम देखोगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। के आने जो किरण आई थी उसका आने वाला कोण कितना है, मतलब आपतन कोण कितना है, डिनोट करते हैं आई से। आई का मतलब होता है इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल, तो क्या हो गया हमारा? एंगल आई। क्या बोलेंगे इसे? आपतन कोण। जो हमारा ये ए एन क्या है? अभिलंब है। ये किरण हमारी वापस चलेगी, वापस चली जाने का मतलब परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे तो एंगल डिनोट करेंगे किससे? आर से। किससे बोलेंगे? आर से। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस डायग्राम की समरी आपको बताऊं तो देखो क्या बनेगा कि अगर कोई पूछे सबसे पहले कि जेड जेड डैश क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। जेड जेड डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। समझ पा रहे इस बात को? फिर अगर मैं तुमसे कहूं कि ए एन क्या है, तो ये क्या है? अभिलंबी तो है। ए एन क्या है? अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, ये क्या है? अभिलंब, नॉर्मल जिसे बोलेंगे। अगर बिंदु ए की बात करूं मैं, सिंपल बिंदु ए की, तो ए क्या है? हमारा आपतन बिंदु, जिस पे प्रकाश आ रहा होगा, प्रकाश किरण आ रही होगी, ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। अगर मैं आपसे कहूं कि ओ ए क्या है डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी क्या है? आपतित किरण। क्या है जी? आपतित किरण। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी क्या है, डायग्राम में देख कर बताओ, ए बी क्या है हमारी? बताओ। परावर्तित किरण। क्या है जी? परावर्तित किरण। ये होगी जी हमारी परावर्तित किरण। समझ में आ गई बातों में? जो हमारा एंगल आई है उसे बोलेंगे क्या? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कौन है, तो इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे जी? आपतन कोण। ऐसे तुम बताओगे कि एंगल आर बराबर कितना होगा, तो सिंपल क्या होगा? हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण मतलब परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। देखो डायग्राम बहुत जरूरी है समझना, ध्यान से सुनना, इसी से हमें नियम बनाने पड़ेंगे। यहां तक की बात क्लियर हुई? तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि प्रकाश को जब किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर डाला जाता है तो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना, प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, जिस चित्र के अनुसार तुम देखोगे कि जेड जेड डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। ओ एक आपतित किरण है। ए बी क्या है? परावर्तित किरण है। ए एन क्या है? अपने बिंदु ए पर खींचा गया अभिलंब है। अगर आपको डायग्राम क्लियर हो गया तो आपको इसके नियम बड़े आसानी से समझ आ जाएंगे। तो अगली बात हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की। किसकी बात करेंगे? परावर्तन के नियम की। ध्यान से एक बार इसे नोट कर लीजिए, जो डायग्राम है उसे ध्यान से खींच लीजिए और फिर से आगे की बात करेंगे।